गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस की। ओके, इसके पहले हमने क्या दो हाइपोथेसिस को क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेट अस सी। इसमें वैसे क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है, जो व्यूज दिए हैं उन्होंने बताया है कि अगर हम भाषा को और ग्रामर जो है हमारी, ठीक है ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको क्या है एक्विजिशन के माध्यम से अगर सीखते हैं तो वो बहुत ही बेहतर वे है सीखने का कंपेयर टू लर्निंग। लर्निंग इतना अच्छा वे नहीं बताया उन्होंने, एक्विजिशन के माध्यम से बताया है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का, और क्या होता है भाषा को सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का, और साथ ही क्या है अगर आप ग्रामर को सीख रहे हैं तो। ओके, लेट अस स्टार्ट। Natural order hypothesis. The natural order hypothesis is based on research finding that suggested the acquisition of the grammatical structure follows a natural order which is predictable. अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जो ये रिसर्च आधारित आपकी जो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस थी, इसने ये सजेस्ट किया है कि अगर आप क्या है एक्विजिशन के माध्यम से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को अगर फॉलो कर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, वो एक रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल फॉलो करते हैं आपके, ठीक है, नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक्विजिशन के माध्यम से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो वो एक नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। विच इज प्रेडिक्टेबल, अर्थात आप कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने उम्मीद के मुताबिक, आप अपने आवश्यकता और इच्छा के मुताबिक क्या है, जहाँ जैसी नीड होगी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने स्ट्रक्चर क्या है क्रिएट कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर क्या है खुद ही बना सकते हैं अगर आपने एक्वायर किया हुआ है उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। अगर आपने लर्न किया है तो शायद आप नहीं बना सकते वहाँ पे। ओके, आगे हम देखते हैं फॉर अ गिवन लैंग्वेज। मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपकी सराउंडिंग दी हुई है, मतलब कि जो इन्वायरमेंट में बात की जा रही है जिस लैंग्वेज में, आप क्या करें, सम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टेंड टू बी एक्वायर अर्ली वाइल अदर्स लेट। ओके, क्या करना है आपको, कुछ जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है आपको, जो इजी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है आप उन्हें क्या करें अर्ली स्टेज में फॉलो कर लें, और जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है आप उसे क्या करें लेटर स्टेज में फॉलो कर लें। इस बात को बताया गया है। आगे हम देखते हैं इनपुट हाइपोथेसिस में। इस बात में वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप जिससे भी इनपुट प्राप्त कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप लेवल 1 पर है तो वो क्या हो, लेवल +1 पर हो। इस तरीके से आप क्या है लर्निंग जब करेंगे आप, मतलब एक्विजिशन करेंगे तो आपका क्या हो जाए, एक्विजिशन बहुत ही इफेक्टिव होगा, ठीक है ना, आप समझ पाएंगे और वो समझा पाएगा। देखते हैं द इनपुट हाइपोथेसिस इन क्रेसन्स अटेम्प्ट इज टू एक्सप्लेन हाउ द लर्नर एक्वायर्स अ सेकेंड लैंग्वेज। वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लर्नर है वो सेकेंड लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं। ओके, हाउ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन टेक्स प्लेस, और जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कैसे अपना स्थान क्या है निर्धारित करती है। हियर we need to be very clear that the input hypothesis is only concerned with the acquisition not learning। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, या बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि जो आपकी इनपुट हाइपोथेसिस है वो केवल क्या होगा, कंसर्न होगी किसके साथ, आपके एक्विजिशन के साथ। लर्निंग से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, आप सिर्फ एक्विजिशन से उसका कनेक्शन रखेंगे, ठीक है ना, कंसर्न करेंगे तो सिर्फ एक्विजिशन के साथ। अकॉर्डिंग टू इनपुट हाइपोथेसिस द लर्नर इम्प्रूव्स एंड प्रोग्रेस अलोंग द नेचुरल ऑर्डर, ठीक है ना, और बच्चा क्या करेगा, इसी नेचुरल ऑर्डर के साथ क्या करेगा, जो आपका इनपुट हाइपोथेसिस है तो लर्नर इसी इनपुट हाइपोथेसिस के साथ क्या करेगा, नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपनी इम्प्रूव और अपनी प्रोग्रेस को क्या है आगे बढ़ाएगा। ओके, when he and she receive second language input that is one step beyond his and her current स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब क्या होता है, कोई लड़का हो या लड़की हो, क्या करती है, जब वो सेकेंड लैंग्वेज को रिसीव करते हैं, ओके, एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें जो क्या होता है इनपुट मिल रहा है उन्हें, और वो इनपुट जिसके द्वारा दिया जा रहा है वो थोड़ी सा आपके लेवल से थोड़ी सा आगे का लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो करंट स्टेज है, आपकी जो करंट लेवल है उस लेवल से थोड़ी से अपर लेवल का होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, प्लस है तो +1 होना चाहिए। ओके, इस तरीके का लेवल हमें मिलना चाहिए, तब तो हम क्या है चीज़ें बहुत अच्छे से क्या समझ पाएंगे, और चीज़ें हम वो हमारे लिए क्या है काफ़ी इफेक्टिव होंगी। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस की, ठीक है ना। कुछ ऐसे अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस है जिसके बारे में क्वेश्चन ने बात की हुई है। द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस एम्बॉडीज क्वेश्चंस व्यू दैट ए नंबर ऑफ अफेक्टिव वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या है, कुछ उन्होंने अफेक्टिव फिल्टर्स बताए हैं क्वेश्चन ने, उनके जो व्यूज हैं
ये है कि दैट ए नंबर ऑफ अफेक्टिव वेरिएबल्स, अर्थात कहने का तात्पर्य जो अफेक्टिव वेरिएबल्स है वो क्या करते हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या काम करेंगे। प्ले आई फैसिलिटेटिव बट नॉन कैजुअल रोल इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। जब आप क्या है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के माध्यम से सीख रहे हैं तो उसमें क्या है एक नियमित तरीके से क्या होता है, नॉन कैजुअल क्या है भूमिका निभाते हैं, है ना, नॉन कैजुअल नियमित तरीके से क्या होते हैं एक सहायक की भूमिका निभाते हैं। प्ले आ फैसिलिटेटिव अर्थात एक सहायक का रोल प्ले करते हैं, बट नॉन कैजुअल अर्थात नियमित तरीके से, ठीक है ना, नॉन कैजुअल अर्थात नियमित तरीके से इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को करते समय ये जो वेरिएबल्स होंगे, कौन से वेरिएबल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। ये वेरिएबल्स क्या करेंगे नियमित तरीके से एक फैसिलिटेटिव की क्या करेंगे भूमिका निभाएंगे। ओके, द वेरिएबल्स इंक्लूडेड आर मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी। ये जो वेरिएबल्स हैं जैसे आपके क्या है मोटिवेशन हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया और एंजाइटी, ये तीनों वेरिएबल्स बहुत ही, इन तीनों वेरिएबल्स को क्या उन्होंने इंक्लूड किया है, बहुत ही क्या इफेक्टिव बताया है। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी क्या है क्लियर किया है, अगर आपका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लेवल है अगर अच्छा है, ठीक है ना, और जो एंजाइटी लेवल कम होगा तो आप किसी भी लैंग्वेज को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन अगर इसकी जस्ट अपोजिट होगा कि आपका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो डाउन होगा और एंजाइटी ज़्यादा होगी तो आप चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ओके, ये हमारे कंप्लीट हो गई स्टेफन क्रेसेंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, इसके आगे फिर हम कुछ करेंगे और इसके आगे फिर हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे पूरे इस चैप्टर को। जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके आगे हम क्या करेंगे चैप्टर के एमसीक्यू भी देखेंगे। ओके, आई थिंक दोस्तों अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लग रहा हो या मतलब लगा कि हाँ हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव है तो यू कैन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।